तीन ऐसे तरीके जिनसे आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए, अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ये आपको स्ट्रोक मतलब दिमागी शरेयान फट सकती है, विजन लॉस मतलब आंखों की बिनाई जा सकती है, हार्ट अटैक आपके दिल को बंद कर सकता है, यहाँ तक कि आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना लाजमी है। आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसकी दी हुई दवाई भी इस्तेमाल करें, और उसके साथ मैं आपको 3 मशवरे देने आ रहा हूँ। ये अगर आप अमल करें तो आप अपने ब्लड प्रेशर को आइडियली कंट्रोल कर सकते हैं और इन खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे मेंटेन हेल्दी डाइट। सेहतमंद गिज़ा का इस्तेमाल करें। ऐसी गिज़ा खाएं जिसके अंदर सोडियम की मिकदार भी कम हो, सेचुरेटेड फैट की मिकदार भी कम हो और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी कम हो या बिल्कुल ही ना हो तो बहुत अच्छा है भाई। जब भी आप अपनी खाने की प्लेट सामने रखते हैं तो उसके 4 पोर्शन बना ले भाई। एक के अंदर हो सलाद जिसमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ये हो गई, दूसरे के अंदर हो आपका होल ग्रेन्स जो दालें हो गई, चने हो गए, इस तरह की चीज़ें हो गई, तीसरे में आपका लीन प्रोटीन वगैरह हो, और चौथे में आपका ऐसी ग़िज़ा जो आपको डाइजेशन में हेल्प करे। इस तरह की प्लेट सजाएं ताकि आप बच सकें हाई ब्लड प्रेशर से। ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से, ये आपको डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करेगी और यहाँ तक कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नॉर्मल रखने में मदद करेगी। दूसरे नंबर पे स्टे एक्टिव। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको साइकिलिंग करनी पड़ेगी, आपको स्विमिंग करनी पड़ेगी, आपको एक दिन के अंदर कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये ना सिर्फ आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद फराहम करेगी और यहाँ तक कि आपके दिल के जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से उससे भी बचाएगी। तो आपने रेगुलरली 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है, जो कि 150 मिनट आपकी एक्सरसाइज बनेगी। अब भाई अब ये करनी है भाई। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है कि आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है भाई। आपने किसी तरह अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं भाई? कि अपने जो रूटीन के आपके टास्क हैं उनको टाइमली कंप्लीट करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ी भाग दौड़ करें। तो आप अपने टास्क जब टाइमली कंप्लीट करेंगे, जो आपके रूटीन टास्क होंगे, चाहे वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो, चाहे वो बाहर के हो या घर के हो, अगर आप उनको टाइमली मैनेज करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, और अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और इसके साथ वीकेंड्स पे आप कोशिश करें कि आप ऐसी एक्टिविटी रखें जो आपकी फेवरेट हो। अगर आपको क्रिकेट मैच खेलना आपका फेवरेट है तो उधर निकल जाएं। अगर आपको घूमना फेवरेट है तो घूमने के लिए निकल जाएं। अगर आपको पीसफुल एरिया में रहने का शौक है तो आप समंदर के किनारे पे चले जाएं, सहराओं में चले जाएं, जबलों पे चले जाएं और वहाँ पे पीसफुल दिन गुजारें। तो इस तरह आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और खुश रहने की कोशिश करें। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करेंगे, और अगर आपका ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा तो आपके दिल को बीमारियां नहीं होंगी, आपकी आंखों की नज़र नहीं खराब होगी, आपको स्ट्रोक नहीं होगा, आपकी किडनी खराब नहीं होगी और आप जिएंगे एक ज़बरदस्त शानदार जिंदगी। ओके, तो आपने ये 3 चीज़ें अपनानी है। इससे आपको सपोर्ट मिलेगी आपके अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन याद रखिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है तो आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को भी अच्छी तरह फॉलो करना है आपने, और अपने हेल्थ केयर टीम से कंटिन्यूसली उनसे राब्ते करते रहने हैं, और कम से कम अपने जो चेकअप्स हैं वो कम से कम 6 महीने के अंदर लाजमी करवाने हैं भाई। तो आप ये करेंगे तो आप बच पाएंगे अनकंट्रोल हाइपरटेंशन और उसके कॉम्प्लिकेशन से। ओके, टेक केयर, एंजॉय और स्मार्ट बने भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर, जो कि आप जानते हैं डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, 120/80 से ऊपर चला जाए तो वो बॉर्डर 139 तक तो वो बॉर्डर लाइन पे होता है, और ये नीचे से 85 पे तक बॉर्डर लाइन पे होता है। लेकिन एक दफ़ा वो 140 को क्रॉस कर जाए और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 85 को क्रॉस कर जाए तो आप डायग्नोज हो जाते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन में या हाई ब्लड प्रेशर में। तो जब आपका हाई ब्लड प्रेशर इनिशियली डायग्नोज होता है तो मोस्टली डॉक्टर्स जो इनिशियल फेज में आपको रिकमेंड करते हैं, क्या रिकमेंड करते हैं? आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए हैं, आपको डाइटरी चेंजेस बताएंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस इस तरह
कि आप अगर सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप सारा दिन कुर्सी 9 से 5 या 9 से 8 या 9 से 7 कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उठते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और जो भी आता है सामने वो ठूस देते हैं मुंह में, कोई अपने आप को रुकावट नहीं करते हैं, तो ये आपको बताएगा, डॉक्टर बताएगा आपको कि कुर्सी पे सारा दिन ना बैठा रहें। अगर आपको प्यास भी लगती है या कुछ भी लगता है तो खुद जाके पानी पिए, ना कि अपने नौकर को या अपने जो आपका एम्प्लॉय है उसको बुला के अपना पानी मंगवाएं। अपने आप को, अगर आप मॉल में जाते हैं तो आप लिफ्ट की जगह सीढ़ियों को यूज़ करें, ऊपर जाएं, नीचे आएं, और आप मॉल के अंदर जब जाते हैं तो कोशिश करें कि एक लंबी वॉक करके सुपरमार्केट तक पहुँचे। ऐसा रास्ता अपनाएं जिसमें आपकी वॉक भी हो जाए, एक्सरसाइज भी हो जाए, और आपकी शॉपिंग भी या ग्रोसरी वॉटर जो आप करना चाहते हैं वो भी हो जाए। तो पहले आपको लाइफस्टाइल चेंजेस आपको बताएगा जो आपका डॉक्टर होगा ना, फिर उसके बाद आपको बताएगा डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस में जैसे वो आपको बताएगा, अक्सर औकात लोगों की ये बहुत बुरी आदत होती है, वो प्याज काट के उसके ऊपर नमक की छटक के खाते हैं, फिर वो खाते हैं। वो ये पका हुआ नमक नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है। ये पका हुआ नमक मतलब वो नमक जो हम खाने में पकते हुए डालते हैं तो उसको पका हुआ नमक बोलते हैं। लेकिन हम जो रॉ नमक ऊपर डाल के खाते हैं प्याज के ऊपर या सलाद के ऊपर या खीरे वगैरह जो लोग खा रहे होते हैं उन पर डाल के खाते हैं, तो भाई ये एहतियात करें। चिप्स नहीं खानी आपने पिज़्ज़ाज नहीं खाने, और आपने बारबेक्यू या ये ऐसे आइटम जो प्रोसेस्ड आइटम है इनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नमक मिलाया गया होता है भाई। ऐसे जो पिकल्स हो गए इनके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई आपने डाइटरी चेंजेस किस तरह मैनेज करनी है, कि खाना कोशिश करें साफ़ सुथरा अपने घर में बनाएं। जैसे आप सब्ज़ी घर पे ले गए, पहले सब्ज़ी को अच्छी तरह वॉश करें ताकि उसके ऊपर जो स्प्रे किए गए हैं पेस्टिसाइड वॉटएवर जो टॉनिक स्प्रे किए गए हैं वो अच्छी तरह वॉश होके निकल जाए। वो जब अच्छी तरह वॉश होके निकल जाएं तो फिर उनके अच्छे से कट लगा के उनको पीसेस में डिवाइड करके अच्छे से ऑलिव ऑयल के अंदर उनको बनाएं, और हल्की आंच पे बनाएं। उनको बिल्कुल ही उनको पका के उनकी न्यूट्रिशंस पूरी ख़त्म ना करें, उनके मिनरल्स और विटामिन्स बिल्कुल ही तबाह ना कर दें। उनको हाफ़ कुक्ड रखें। जो वेजिटेबल्स कोशिश करें कि हाफ़ कुक खाएं वेजिटेबल्स, ऐसे नहीं उनको पका के उनकी सारी न्यूट्रिशंस जब आप ख़त्म कर देते हैं तो आपके जिस्म के अंदर भाई क्या आ जाएगा। तो आप हाफ़ कुक्ड वेजिटेबल्स खाएँ या कम से कम 75% कुक्ड खाएँ, ताकि आप उनकी न्यूट्रिशंस से भी मज़ा लें और आपको नमक वमक भी डालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो जितनी कम कुक्ड होंगी 100% से कम कुक्ड होंगी तो उनका नेचुरल फ्लेवर होता है, वो जो एक मज़े वाला फ्लेवर होता है वो आप फील करेंगे, तो आपको नमक इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो आपने इस तरह करना है। और इसी तरह जब आप घर पे मुर्गी लाते हैं तो अच्छी तरह उसको जब काट के वो तो देता है, लेकिन उसके कुछ हिस्से में जहाँ पे लिवर चिपका होता है या किडनी चिपकी होती है या ये चीज़ें आपने निकाल कर फेंकनी है। हमने पका के नहीं खानी है, निकाल कर फेंकनी है। अच्छी तरह उनको वॉश करके साफ़ करके, कोई ब्लड लगा हुआ है तो उसको अच्छी तरह साफ़ करके फिर आपने मुर्गी को कम से कम 3-4 दफ़ा वॉश करें, जब तक कि उसका जो पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा ना निकले तब तक उसको वॉश करते रहें। और हड्डियों के अंदर जो भी चिपकी हुई चीज़ें वो निकाल कर फेंक दें भाई। तो आप इस तरह बनाएंगे तो आपका खाना बनेगा हेल्दी, और आपने उसमें उल्टे सीधे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका खाना भी होगा फ्रेश, आपका खाना भी होगा हेल्दी, आपका खाना भी होगा आपके लिए आइडियल, जो आपको मदद करेगा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। दोस्तों तो इस तरह इनिशियली डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, और थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस को मैनेज करें भाई। अपने हॉबी क्या सारी ज़िंदगी बस जो भी करते रहेंगे भाई, अपने लिए भी टाइम निकालें, घूमने फिरने जाएं, अपने डेस्टिनेशंस पे जाएं। अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन हर बंदे की होती है। कोई कहता है मुझे पेरिस जाना है, कोई कहता है मुझे लंदन जाना है, कोई कहता है मुझे अमेरिका जाना है, कोई कहता है मुझे कनाडा जाना है। अरे जाओ भाई, घूम फिर के आओ। आप बोलोगे कल जाऊंगा, कल बोलोगे परसों जाऊंगा, ऐसे करते करते सारी ज़िंदगी गुजार दोगे भाई। इससे बेहतर है अपनी ये चीज़ें मैनेज करो और आप निकलो। जो आइडियल सीज़न आपको लगता है कि ये आपके लिए आइडियल सीज़न है, उसमें जाएं, आप घूमें फिरें, मज़े करें, ताकि आपका थोड़ा स्ट्रेस मैनेज हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बाहर तो छोड़ो, वो
अच्छी खासी जॉब्स करने के बाद भी वहीं पड़े रहते हैं अपने फ्लैट के ऊपर, छुट्टी वाले दिन भी पड़े रहते हैं और पढ़ के वहीं पे सड़ जाते हैं और स्ट्रेस के अंदर भर जाते हैं, लेकिन वो कहीं घूमने फिरने नहीं जाते हैं। अब वजह कुछ भी हो सकती है, या तो हडराम है वो, या तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस और मक्खी चूस है वो है। तो आपने रखना है अपना ख्याल, आप रखेंगे अपना ख्याल तो अपने ब्लड प्रेशर को रखेंगे कंट्रोल में। ओके, टेक केयर, एंजॉय और स्मार्ट बने भाई।